जय जिनेंद्र। आवारा सितारे राहुल चंजन के साथ आज बात करेंगे प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन। एक भाई बहन का त्यौहार, एक बहन बहन का त्यौहार, एक भाई भाई का त्यौहार। क्योंकि प्यार का बंधन है वो किसी के बीच में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम नियम कानून से चलें, क्योंकि नियम कानून बनाने वाले भी कई बार अपने नियमों को बदल देते हैं। अगर खुशियाँ मिलती हैं तो वैसे कानून बदल दीजिए। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की। अभी कुछ साल पहले मुझे एक टॉपिक पता चला था कि एक तांत्रिक आता है और एक पंडित आता है, एक इसी टाइप का आदमी आते हैं और इस प्यार के त्यौहार को ख़राब कर देते हैं। इस प्यार के त्यौहार को इस कदर ख़राब कर देते हैं कि भाई बहन आपस में दूर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या बोल गया वो कि एक भाई बहन एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे थे? क्या ऐसा उसने बीज बो दिया कि एक बहन अपने भाई से, एक भाई अपनी बहन से बात करना नहीं चाह रहा था? आखिर ऐसी बीच में मजबूरियाँ क्या आ गई? भाई बहन का त्यौहार है ये, और भाई बहन तो बचपन से लड़ते झगड़ते रहते हैं, किसी भी बात को, छोटी सी बात को लेके लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। तो क्या ऐसा कौन सा उसने बीज बो दिया कि इन दोनों के बीच में इतना मतभेद हो गया कि ये लोग आपस में बात ही नहीं कर पाए? तो हमें सबसे पहला तो कार्य आज से ये करना है, अगर भाई बहन अगर 3-4 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक सबसे ज़्यादा प्यारा होगा। भाई प्यारे तो हम सभी हैं, क्योंकि हम लोग एक ही माँ की कोख से जन्म लिए हैं, लेकिन अपना अपना विवेक लेके पैदा हुए हैं। तो आप अपने विवेक के हिसाब से सोचिए, बात ठीक है, बट लेकिन दूसरा गलत हो गया ये आपने कैसे सोच लिया? वो आपके लिए गलत सोचेगा ये आपने कैसे सोच लिया? वो आपके लिए गड्ढे खोदेगा ये आपने कैसे सोच लिया? अगर खोद भी रहा है किसी के बहकाने से, तो आप डायरेक्ट जाके पूछ लो ना, यार दिक्कत क्या है तुम्हें? इतने बड़े हो गए हो कि अपनी बहन के लिए, इतने बड़े हो गए हो कि अपने भाई के लिए ऐसा करोगी? बस समय का फ़र्क होता है, जिम्मेदारियों का फ़र्क होता है। आप उस पर उलझे हुए हो और इसी चक्कर में आप पूछना भूल जाते हो। कोई बात नहीं, नहीं पूछ पाए हो, अब पूछ लो, क्योंकि पूछ लेने से कई बार रिश्ते सुधर जाते हैं। तो रिश्ते भी बनाए रखिए और अपने भी साथ में जोड़े रखिए, क्योंकि किसी एक की जिम्मेदारी उठाने चक्कर में हम किसी दूसरे को छोड़ दें, ये कहीं का समझदारी वाला रिश्ता नहीं हुआ। बड़ा अगर जिम्मेदार है, छोटा अगर जिम्मेदार नहीं है, तो आप छोटे को जिम्मेदार बनाने के चक्कर में बड़े की जिम्मेदारी को किसी गलत तराजू से ना तौल दीजिए, क्योंकि तराजू आपके हाथ में है। अगर आज आप किसी की तरफ भार झुका रही हैं, तो कल किसी दूसरे तरफ भार भी झुकेगा भी। फिर दूसरी तरफ जब भार झुकेगा तो उस तरफ मत आइएगा। यही होता है ना, मन यही करता है ना, फिर दूसरी तरफ मन नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि शर्मिंदगी फील होती है। तो शर्मिंदगी को अपने दिल से निकाल फेंकिए, भेदभाव करना छोड़ दीजिए, बातों में और बहकावों में आना छोड़ दीजिए, क्योंकि बात और बहकावे सिर्फ दर्द देते हैं, अपनापन नहीं। किसी और की बातों पे आज से आना छोड़ दीजिए। भाई आपका है, बहन आपकी है, रिश्ते आपके हैं। मीठा आप कर सकते हो, खारा भी आप ही कर सकते हो। दूसरा आएगा, आपसे कहेगा और करोगे आप। दूसरों के आनों पे नहीं आना है। अपनी बातें अपने भाई अपनी बहन से डायरेक्ट करना है, क्योंकि बीच में आके जो दूसरा खराब करता है उसकी नीयत तो यही थी कि वो आपका रिश्ता खराब करने आया है। और अगर भाई नकारे हैं तो उनको सुधारिए, उनको आप सुधारिए। गलत रास्तों में भटक गए हैं तो उनको आप सुधारिए, क्योंकि आपका कार्य है, एक भाई का कार्य है और एक बहन का भी कार्य उतना है। सुन लेने से बातें ख़त्म नहीं हो जाती हैं कहीं पे, कि आप उसकी बातें सुन लेती हो इसलिए क्योंकि उसके साथ कोई है नहीं। अरे आप सुन लेती हो ना, यही गुनाह है। आप खुद सोच के देखो, आप उसकी वो सारी बातें सुन लेती हो जो गलत भी होती हैं। आप समझाती हो,
आप बोल दो कि नहीं गलत तो गलत, क्योंकि एक गलत का भी एक समय होता है। अगर गलत को समय रहते सही नहीं किया गया तो गलत एक दिन विष बन जाता है। और भगवान शंकर अब दुनिया में नहीं आने वाले हैं विष का पान करने, कर चुके। समुद्र मंथन का बहुत बड़ा हिस्सा वो विष का ले चुके। अब आपके जीवन का विष लेने शंकर जी नहीं आएंगे, आपको खुद ही घोटना है अपने गले में। तो शंकर रूपी बहन बनिए, शंकर रूपी भाई बनिए, दूसरों के जीवन का विष अपने गले में घोट के रोक लीजिए, अपना जीवन भी अच्छा बनाइए और उसका जीवन भी अच्छा बनाइए। इसी के साथ हैप्पी रक्षाबंधन। जो भी किसी को बुरा लगा हो मेरी बातें, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी, और जिनको कुछ सीखने को मिला हो, जो अपने भाई बहनों से दूर हो, तो प्लीज़ इस रक्षाबंधन में सारे गिला शिकवा दूर कर लीजिए। ठीक है, बैठ के बात कर लीजिए। 4 बातें सुना लेगा, ठीक है, ओके, आप भी सुना लेना यार। मन की भड़ास आज निकाल लो पूरी, मन हल्का कर लो, गले लग जाओ अपने भाई बहनों से। यही जीवन है। जय जिनेंद्र।